कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी प्रश्नावली 2.4 का 7वां का पहला क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसमें कुछ 3 सवाल दिए हुए हैं। पहले को हम जिस तरीके से हल करेंगे उसी तरीके से दूसरा तीसरा सवाल हमें हल करना है। देखेंगे उपयुक्त सर्वसमकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो उपयुक्त सर्वसमकाएं बच्चों, हमने आपको यहाँ पे देखो एक पहले भी सवाल दिए हुए थे, आपके कुछ चौथे प्रश्न में कुछ इस तरीके से सवाल दिए हुए थे। उसमें लिखा हुआ था 95 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर वाला सूत्र लगा रहे थे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। और लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा सूत्र लगाना है बच्चों, आप देख के ही बता सकते हैं। आपने यदि आप इसका छठवां सवाल देखा होगा, छठवें के सवाल देखे होंगे तो आप सातवें के सवाल आसानी से बता सकते हैं। आप यहाँ पे देखो इस तरीके से लिखना है हमें, 99 की घात पावर कितनी है भैया, होल पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 की पावर होल क्यूब लिख सकते हैं। अब ए की जगह क्या है और बी की जगह क्या है, ए की जगह 100 और माइनस बी की जगह क्या है बच्चों। तो हमने आपको सूत्र याद करवाए थे, ए माइनस बी का होल क्यूब यदि दिया हुआ है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाला सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, ये बोला था। तो यहाँ पे a माइनस बी, ए की जगह 100 है, माइनस बी की जगह क्या है 1 है यहाँ पे, और इसका होल क्यू है, इसका भी होल क्यू है। तो इस तरीके से प्रसारित कर देना है हमारे लिए। तो देखो a क्यू मतलब 100 की घात 3 कर लेंगे, माइनस बी क्यू, देखो बी क्यू, बी मतलब 1 की घात 3 करनी है, और माइनस माइनस लग गया 3 लग गया, ए स्क्वायर मतलब इनटू में है, 100 पे स्क्वायर है भैया, ए स्क्वायर बी है तो बी का मतलब है 1, और फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस लगा देंगे 3 ए लिखा हुआ है तो ए का मान है 100, और गुना बी मतलब बी पे स्क्वायर है तो 1 पर स्क्वायर है। इस तरीके से देखेंगे 100 की घात यदि हम 3 करेंगे, मतलब घात 3 करने का मतलब है 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार गुना करेंगे हम उसका, ठीक है। तो 100 का गुना 1 बार करेंगे 2 जीरो और 4 जीरो हो जाएंगे, और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे 3 बार गुणा करने से, ठीक है। माइनस 1 की घात 3 बार 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 3 गुना, देखो स्क्वायर चढ़ा हुआ है, 100 गुना 100 करेंगे तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, इनटू में 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे देखेंगे 3 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, और गुना 1 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर निकलेगा तो 1 निकलेगा। और यहाँ पे क्या करेंगे भैया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गए माइनस 1, माइनस क्या निकल के आएगा, 3 से गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है। और यहाँ 1 से गुणा यदि इसमें होता तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, गुणा करने में क्या है, माइनस होता प्लस तो जुड़ घट जाते, गुणा करने में तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे 300 का 300 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा 300 में होगा 300 ही आएगा। यहाँ पे देखेंगे जो माइनस का है इसमें पहुंच जाएगा, जो प्लस का है इसमें आ जाएगा। तो 1 2 3 4 ना बच्चा ना, 1 2 3 जीरो आ जाएगा, और उसके बाद में देखो ये प्लस वाला है, इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 300, और ये माइनस 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 वाले जुड़ जाएंगे तो 1 2 3 और 1 ये इसमें माइनस माइनस वाले माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। अब इसमें से ये घटाना है हमारे लिए, तो घटाना आप तो कर लेते हैं बच्चों, कैसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, यही हमारा लिखा हुआ है घटाना, और यहाँ पे 1 0 0 0 और 3 ये लिखा हुआ है। इसको घटाएंगे तो घटाना आपको जानते हो, 0 10 0 मान 10, 10 में से 1 गया 9 बचे, वापस आया, यहाँ पे क्या होगा 1 0 मान 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, ठीक है। यहाँ पे वापस आया 1, 3 में से 1 गया 2 बचा, 0 का 0, देखो 0 मान 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7 बचा। यहाँ पे वापस 1 आया, यहाँ पे कितना हो गया भैया, ये निकल के आया 97,0299। बच्चों ये आपका उत्तर हो चुका है। इस तरीके से आपको दिए हुए सवाल दूसरा और तीसरा भी हल करना है। आपको जो समझ में नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इसको हम बेटा के दूसरा सवाल हल करते हैं। देखिए तो आपका जो दूसरा सवाल 7वें का इस तरीके से दिया हुआ है, पिछले सवाल की तरह इसको भी हम हल करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे कि सर ये तो आपका 102 लिखा हुआ है, उसमें तो माइनस करना था, तो इसमें आप प्लस नहीं कर सकते क्या भैया। 102 की पावर 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, तो क्या हम 100 प्लस 2 नहीं कर सकते और इसकी पावर 3 नहीं लिख सकते। और यहाँ पे आपको पता है ए का मान ये है, बी का मान ये है, ए प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र आपको पता नहीं है क्या बच्चों, कितने बार बताया है, आप होशियार हो, आपको पता है, हमें पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये देखेंगे हम, ठीक है। इस सूत्र को हम यहाँ पे फिट कर देंगे, a प्लस बी मतलब a का मान 100 दिया हुआ है, b का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे
इसको लिख देना है, a का होल क्यूब कर देना है मतलब 100 का हमें होल क्यूब कर देना है, b का होल क्यूब कर देना है मतलब 2 का होल क्यूब कर देना है, प्लस 3a स्क्वायर मतलब 100 पे स्क्वायर कर देना है, और b अकेला लिख देना है, प्लस 3a b स्क्वायर मतलब a का मान है 100 तो 100 लिख देंगे, b पे स्क्वायर है मतलब 2 पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे कहाँ समझ में नहीं आ रहा है भैया, इसका जब गुणा करेंगे 100 गुणा 100 गुणा 100 तो क्या निकल के आएगा भैया, इतना निकल के आएगा, ठीक है, 2 4 6 जीरो लग जाएंगे, प्लस 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 8, और यहाँ पे 3 गुणा 100 गुणा 100 करेंगे तो 10,000 निकल के आएगा भैया, और गुणा 2 प्लस 300 हो जाएगा, 100 से गुणा 3 में करेंगे, और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या करेंगे भैया, अरे भैया आप तो सब जानते हो, होशियार हो, प्लस 8 प्लस 3 से गुणा, देखो 3 दूनी 6 और 6 से जब गुणा किया जाएगा तो 60,000 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 3 चौक 1200 हो जाएगा, ठीक है। इन सबको हमें जोड़ देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखेंगे कहीं पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट में देखो 8 है तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0 तो सम में 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में 2 और 1 तो 1 और 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर क्या आएगा भैया 6 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये आपका उत्तर आ जाएगा भैया, ठीक है। आपका सातवें का दूसरे का ये उत्तर निकल के आया है। अब यहाँ पे तीसरे सातवें का जो तीसरा सवाल है उसको हम हल करते हैं, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है आप हमें बता सकते हैं, इन सबको जोड़ा है ये उत्तर आ गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तो मेरे प्यारे राजा हिंदुस्तानी देखेंगे यहाँ पे 998 मतलब 9,000 मतलब क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे 998, तो यहाँ पे 998 का होल क्यों दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि हम पिछले सवालों को किस तरीके से हल कर रहे थे, उसी तरीके से इनको हल करना है। 998 की होल क्यों है, तो क्या आप 1000 माइनस 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, और जब आपको पता है माइनस ए माइनस बी का होल क्यू का सूत्र ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये है मेरे प्यारे कप्तानों। क्या आप ए की जगह 1000 और बी की जगह 2 इसमें फिट नहीं कर सकते, रख सकते हैं ना। ए की पावर होल क्यू है मतलब ए की जगह 1000 की पावर हमें होल क्यू कर लेनी है, माइनस बी की पावर होल क्यू है तो माइनस 2 की पावर होल क्यू कर लेनी है, माइनस 3a स्क्वायर है तो 3 उसका ले लिया है ये वाला, और ए स्क्वायर मतलब ए 1000 पे हमें स्क्वायर करके रखना है, ठीक है। इनटू में सब दिया हुआ है, यहाँ पे ये इनटू में है, बी का मान 2 है हम 2 लिख देंगे, ठीक है। 3 सूत्र का ले लिया प्लस ए दिया हुआ है, ए का मान 1000 हो गया, गुणा बी स्क्वायर है मतलब 2 पे स्क्वायर है, इसको हम 2 पे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1000 का गुणा 3 बार 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भैया, इतना जीरो लगेगा भाई, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। माइनस ये वाला 2 से गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा भैया, माइनस 3 लिखा हुआ है 3 लिख देंगे, गुणा 2 बार 1000 का गुणा करेंगे, 1000 गुणा 1000 करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा, और गुणा 2 लिखा हुआ है 2 लिख देंगे, प्लस 3 से 1000 में गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा, और गुणा 2 का वर्ग जो स्क्वायर दिया हुआ है 2 दूनी 4, ठीक है। क्या करना है भैया, इसको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे 8 है 8 लिख दिए, माइनस लगा हुआ है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 जीरो लगे, 1 2 3 4 5 6 ये जीरो लगा दिए, प्लस प्लस लगा दिया, 3 चौक 12 हो गया, और 3 जीरो 12,000 हो गया, ठीक है। प्लस प्लस वाले जोड़ देंगे, माइनस माइनस वाले माइनस में जोड़ देंगे, और फिर घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 जीरो छोड़ के 12, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 फिर 12,000, फिर 1 2 3 4 5 5, और 1 2 3 4 और 1 इतना हो गया, माइनस क्या करेंगे भैया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 8, ठीक है। ये हम घटा देंगे, जब हम इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा भैया, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 और 4 फिर 12 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1
2 3 4 5 6 और 7 की जगह 6। यहाँ पे इसको माइनस कर देना है हमारे लिए। 0 माने 10, 10 में से 8 गया 2 बचा। यहाँ पे 1 निकल के आया और यहाँ पे 0 माने 10, 10 में से 1 गया 9 बचा। फिर यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 बचा। फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बचा। 1 का 1 ही रहेगा, 0 से 0 रहेगा। 0 माने 10, 10 में से 6 गए 4 बचा। और यहाँ पे 1 निकल के आया, 0 माने 10, 10 में से 1 गया 9 बचा। फिर 10 में से 1 गया 9 बचा। कितना आया भैया? 9 9 40 11 9 9 2। ये भैया आपका उत्तर हो चुका है। आपका 7वें का सवाल तीसरा भी हो चुका है और 8वां सवाल जो हमारा दिया हुआ है, देखिए उसको हम बड़े प्यार से हल करते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।